करते हैं। वहीं दूसरी ओर रोनिन जुगनू के जरिए महल और लीफमैन सेना को गुप्त संदेश भेजता है कि कली सुरक्षित है और वे उसे लेकर महल मूनहेवन की ओर आ रहे हैं। जुगनू पूरे जंगल में लीफमैन तक ये संदेश पहुंचा देते हैं कि कली सुरक्षित है। इस बीच नोड और मैरी हिरण की सवारी का आनंद ले रहे होते हैं, जबकि घोंघे मब और ग्रब कली की नमी बनाए रखने के लिए उसकी देखभाल कर रहे होते हैं। तभी अचानक बोगन्स का राजा मंड्रेक अपने खूंखार अजीब जीव पर सवार होकर वहां धावा बोल देता है। मंड्रेक की दहशत से सब तितर बितर हो जाते हैं और वह मौके का फायदा उठाकर मब, ग्रब और जादुई कली को अगवा कर अपने साथ ले जाता है। रोनिन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मंड्रेक का हमला इतना तेज होता है कि रास्ता मलबे से बंद हो जाता है। रोनिन नोड पर बुरी तरह गुस्सा होता है कि उसने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। कली को छुड़ाने के लिए वे बोगन्स के अंधेरे इलाके रॉटनवुड जाने का फैसला करते हैं, लेकिन वहां बिना पकड़े जाने के लिए उन्हें बोगन्स जैसा भेष चाहिए होता है। मैरी को याद आता है कि उसके पिता ने रिसर्च के लिए एक बोगन का कवच रखा है और वह उन्हें अपने घर ले जाती है। प्रोफेसर बॉम्ब के घर पहुंचकर वे उनके डेस्क पर पहुंचते हैं। जब मैरी नीचे कूदती है तो वह सीधे अपने पिता के पास पहुंच जाती है। वहां नोड प्रोफेसर को देखकर टिप्पणी करता है कि यह इंसान अब भी यहाँ है। हमने इसके लगाए कैमरों को हमेशा जाम किया और इसे अपने शहर से दूर रखा ताकि यह हमें कभी ढूंढ न पाए। अपने पिता के बारे में ये बातें सुनकर मैरी भावुक हो जाती है और गर्व से कहती है, मैं इसी इंसान की बेटी हूँ। उधर मंड्रेक अपने ठिकाने पर कली को रखते हुए मब और ग्रब को बताता है कि वह फटे हुए पन्ने का रहस्य जान चुका है। यदि यह कली अंधेरे में खिलेगी तो इससे एक ऐसा वारिस पैदा होगा जो पूरे जंगल को तबाह कर देगा। रोनिन और नोड प्रोफेसर बॉम्ब के डेस्क से बोगन्स के कवच इकट्ठा करने लगते हैं, जबकि मैरी अपने पिता के पास जाकर उन्हें आवाज देने की कोशिश करती है, लेकिन छोटा आकार होने के कारण प्रोफेसर को कुछ सुनाई नहीं देता। तभी वहां उनका कुत्ता ओजी पहुंच जाता है और मैरी को देख उसके पीछे भागने लगता है। रोनिन और नोड भी ओजी से बचने के लिए भागते हैं, जिसे देख प्रोफेसर को हलचल महसूस होती है और वे अपनी मशीन क्लीनर चालू कर देते हैं। रोनिन चतुराई से एक तीर प्रोफेसर के पास चलाता है, जिससे उनकी चाय का कप ओजी पर गिर जाता है और उन्हें भागने का मौका मिलता है। हालांकि प्रोफेसर अपनी मशीन से मैरी को पकड़ लेते हैं। जब प्रोफेसर अपनी खास दूरबीन से मैरी को करीब से देखते हैं तो अपनी बेटी को इतना छोटा देख सदमे में आकर बेहोश हो जाते हैं। मैरी आजाद हो जाती है और अपने पिता को आई एम सॉरी कहते हुए उनके मैप पर अपनी लोकेशन का निशान छोड़कर वहां से निकल जाती है। इसके बाद रोनिन, नोड और मैरी बोगन्स का भेष धारण कर उनके अंधेरे इलाके रॉटनवुड में घुस जाते हैं। वहां मंड्रेक ने मब और ग्रब को एक पिंजरे नुमा बिल में कैद कर रखा होता है। चारों तरफ चमगादड़ों को देख मैरी घबरा जाती है। रोनिन योजना बनाता है कि वह बोगन्स का ध्यान भटकाएगा, जबकि नोड और मैरी चुपके से कली को छुड़ाएंगे। नोड और मैरी घोंघों के छोड़े हुए चिपचिपे निशान का पीछा करते हुए मब और ग्रब के पास पहुंचते हैं और उन्हें आजाद कराते हैं। लेकिन तभी एक बोगन सैनिक और उसके साथी उन्हें कली ले जाते हुए देख लेते हैं और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। बोगन्स के इलाके में रोनिन का सामना सीधे मंड्रेक से होता है, जहां मंड्रेक गर्व से कहता है कि इनसे मैं अकेला निपटूंगा, और दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ जाता है। दूसरी ओर नोड और मैरी कली को लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोगन सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। नोड बहादुरी से लड़ते हुए बोगन्स को नीचे गिरा देता है, जिसे देख मंड्रेक क्रोधित होकर अपने सभी सैनिकों को एक साथ हमला करने का आदेश देता है। रोनिन अकेले ही बोगन्स की सेना को रोक लेता है और नोड मैरी को कली लेकर तुरंत वहां से निकलने को कहता है। नोड, मैरी और घोंघे पक्षियों पर सवार होकर सुरक्षित मून हेवन पहुंच जाते हैं, जहां लीफमैन की पूरी सेना तैयार खड़ी है। नोड उन्हें चेतावनी देता है कि बोगन्स किसी भी पल यहां पहुंचने वाले हैं। निम गालू कली को महल के शिखर पर रखते हैं और चांद की रोशनी के आने का इंतजार करते हैं।